कोलकाता के कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय हो गया है। संजय ने बंगाल सरकार पर फंसाने का आरोप लगाया है। 11 नवंबर से शुरू होगी मामले में अब सुनवाई। तो देखिए, जिस तरीके से इस मामले में लगातार प्रोटेस्ट देखा गया है और लगातार जांच जिस तरीके से चल रही थी, अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इसमें अपडेट ये है कि आरोप अब तय हो चुका है। पश्चिम बंगाल की शहलदह कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। और बता दें कि पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, उसे मुंह ना खोलने की धमकी दी गई है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, आरोप तय हो चुके हैं। 11 नवंबर से रोजाना सुनवाई जो है अब वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में एक नई और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये आई कि संजय रॉय को जब बाहर निकाला गया तो अदालत से जब उसको लेकर जाया जा रहा था उस वक्त मीडिया के समक्ष वो कुछ कहते नजर आए थे। हाँ, एकदम ही देखिए 87 डेज कंप्लीट हो चुका है और 87 डेज के टाइम पर ही सीबीआई के तरफ से जो चार्जशीट दिया गया था उसी के बेसिस पे अभी चार्ज फ्रेम हो चुका है संजय राय के खिलाफ में। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त जो घटना घटा था उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में 58 डेज के टाइम पर सीबीआई की तरफ से चार्जशीट पेश किया गया था। ये मामले का ये जो पहला चार्जशीट सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था जिसमें संजय रॉय जिसको कोलकाता पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, जो कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है जिसका ड्यूटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में था, उनको ही मेन आरोपी बोला गया था। उसी के बेसिस पर कल शियालदा कोर्ट पर संजय राय को पेश किया गया और संजय राय को पेश करने के बाद ही चार्जशीट के बेसिस पे संजय राय के खिलाफ में चार्जेस लगाया गया है। जैसे कि सियालदा कोर्ट के क्लोज डोर सेशन में हुआ है और उसका एडवोकेट की तरफ से जो मालूम पड़ रहा है कि 3 चार्जेस लगाया गया है फिलहाल संजय राय के खिलाफ में। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का 64 जो कि रेप का धारा है, भारतीय न्याय संहिता का 66 यानी ब्रूटल रेप और उसके साथ पेरीमोटम स्टेज में रेप करने का जो धारा वो लगाया गया है और उसके साथ साथ ही 103 प्लस 1 यानी खून करने का जो धारा है ये लगाया गया है। ये 3 धारा में संजय रॉय को मेन आरोपी बोला गया है और सीबीआई की तरफ से ये 3 धाराएं लगाया गया है। और इसी टाइम पर चार्ज फ्रेम जब होता है उसी टाइम पर जो मेन आरोपी जिसके खिलाफ में ये चार्ज फ्रेम हो रहा है उनको कोर्ट पेश किया जाता है। और कल शियालदा कोर्ट में संजय रॉय को प्रेसिडेंसी जेल से ले आया गया था और संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया था और जो 3 धाराएं उनके अगेंस्ट में लगाया गया है वो 3 धाराएं किस किस बेसिस पर उनके ऊपर लगाया गया है उनके सामने बोला गया था और उनको पूछा गया था क्या आप ये चीज मानते हैं। उसी टाइम पर कोर्ट के सामने संजय रॉय की तरफ से कहा गया कि वो नॉट गिल्टी है, वो ये घटना के साथ शामिल नहीं है। सिर्फ यही नहीं, संजय रॉय कोर्ट से निकालने के टाइम पर पहली बार कैमरा के सामने मुंह खुला, वो भी 87 डेज बाद, यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त जो घटना घटा था उसके बाद 87 डेज के अंदर जब सीबीआई की तरफ से चार्ज फ्रेम किया गया है कोर्ट में, उसी दिन संजय राय की तरफ से बड़े बयान दिया गया है बोल सकते हैं। क्योंकि संजय राय जब कोर्ट से निकल रहा था, निकलने के टाइम पर ही संजय की तरफ से डायरेक्टली क्लेम किया गया कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय का कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फंसाया जा रहा है, मैं रेप एंड मर्डर नहीं किया और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बोला गया था कि मुंह मत खोलो, तुम चुप रहो, चुप रहने के लिए बोला गया था, उनको प्रेशर किया गया था, उनको डर दिखाया गया था और डर की वजह से वो इतने दिन चुप था, ऐसा भी संजय की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ जब चार्ज फ्रेम हो चुका है, 3 धाराएं लग चुका है संजय राय के खिलाफ में, उसी दिन संजय राय की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको चुप रहने के लिए बोला गया है। और संजय की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि इसके पीछे बहुत सारे बड़े माथाए बड़े लोग शामिल है और बड़े लोग शामिल होने की वजह से ही उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए संजय राय को फंसाया जा रहा है, ऐसा भी संजय की तरफ से क्लेम किया गया। अगर आप देखेंगे तो सीबीआई का जो चार्जशीट
जो चार्जशीट का 58 पेज का जो पहला चार्जशीट सीबीआई की तरफ से ये पूरा मामले पर किया गया था, उस मामले पर संजय रॉय को मेन आरोपी कहने पर सीबीआई की तरफ से 11 क्लॉज दिया गया था। इस 11 क्लॉज में संजय रॉय के खिलाफ में जो सबूत मिला है वो फॉरेंसिक एविडेंस है, वो साइंटिफिक एविडेंस है और उसके साथ डिजिटल एविडेंस है। और उसके साथ साथ ही ये 11 जो एविडेंस का जिक्र सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में किया गया था, उस एविडेंस में मैक्सिमम एविडेंस ही कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। यानी हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त ये जो घटना घटा था, ये घटना घटने के बाद ही इसका इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। कोलकाता पुलिस की तरफ से ही सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था, मगर इसको लेकर जो प्रतिवाद वो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कोलकाता में किया जा रहा था और इसके साथ साथ ही लगातार पूरा देश भर में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट का प्रतिवाद हो रहा था। प्रतिवाद में बार बार से जूनियर डॉक्टर्स हो या आम लोग, सबके तरफ से एक ही चीज कहा जा रहा था कि कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है और कोलकाता पुलिस का बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में संजय रॉय को फंसाया जा रहा था। और इसी बिल्कुल सिचुएशन रैनिक, में अगर देखा जाए तो संजय रॉय की तरफ से ये ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। और अगर वहीं बात की जाए जिस तरीके से रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है तो उसमें पीड़ित के शरीर से मिला सीमेंट सैंपल और खून की जो जांच हुई थी वो आरोपी संजय से मैच कर रहे थे और घटनास्थल पर जो बाल बरामद हुए थे वो भी मैच कर रहे थे। जिस तरीके से जांच की रिपोर्ट सामने आई है उसमें इससे पहले जो संजय रॉय का बयान सामने आया था वो कुछ अलग था, लेकिन अब जब उन पे आरोप तय हो गए हैं तो ऐसे में उनके बयान और उनका जो कहना है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। हालांकि अब ये डर हो सकता है या फिर अब उसको ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि हाँ अब उसको लंबा समय जो है कारावास में बिताना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका रैनिक इन तमाम जानकारियों के लिए।